हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित हिंदी माध्यम 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से मिलेगा और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। बिल्कुल इजी और आसान तरीके से आपको सिर्फ एक ही मेथड से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। कोई XYZ की यूजिंग नहीं की जाएगी, केवल एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल इस मेथड से या संख्या पर रेशो या मल्टीपल के रूप में आपका ये वाला कंसेप्ट चलेगा या ये वाला कंसेप्ट चलेगा। बस यही मेथड है आपके पूरे मैथ को सोल्व करने का तरीका। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन। इस बुक का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन आसान बना दिया जाएगा, बिल्कुल इजी और खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। अरविंद 25,000 रुपए का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है और इस राशि का 30% साज सज्जा पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। कितना खर्च करता है? उस राशि का 30%, 20% टोटल मिलाकर अब तक उसने 50% खर्च कर दिया। देखिए, अब तक उसने 50% खर्च कर दिया तो उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री बची है 50%, यानी कि 25,000 का 50% होता है आधा, 12,500 रुपए। तो 12,500 रुपए उसके पास शेष राशि बची है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो 50% आप निकाल सकते हैं। 25,000 रुपए का 50% होता है आधा। तो कितनी राशि बची है? अब उसके पास बची राशि हो गई 12,500। 25,000 का आधा होता है 12,500। तो 12,500 रुपए उसके पास राशि बची है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट। तो देखो, ऐसे तोड़ दिया जाएगा क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल 1 बाय 1 क्वेश्चन बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। तो देखिए, नया क्वेश्चन आपके सामने। संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। वह 20% किताबें खरीदने पर और शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। देखो, 20% तो ये खर्च किया उसने, बचा हुआ 80% रह गया। 80 का 25% होता है चौथाई हिस्सा, यानी कि 20% और। तो देखिए, 20 यहां से और बचे हुए 80 का 25% होता है चौथाई हिस्सा। 20% यहां से खर्च किया उसने, तो 40% खर्च हो गया, रह गया 60। देखिए, 40% खर्च हो गया, शेष बचा 60। जो बचा हुआ है उसका 10% गरीबों को दान के रूप में दिया, यानी कि 60% बचा है। उस 60 का 10% हो गया 6%। 6% दान में कर दिया, तो रह गया आपका 54%। 54% बच गया और शेष मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है। देखिए, शेष को जो बचा है आपका, देखिए 6% और खर्च हो गया तो शेष रह गया, ये खर्च हो गया हमारा 40%, तो शेष रह गया हमारा 54%। देखिए, 54% शेष रह गया। और इधर कह रहा यह 13 रुपये 50 पैसे आता है जो शेष बचा है। तो 54% के बराबर शेष बराबर शेष, ये वाला शेष बराबर शेष। शेष से शेष को काटेंगे, उसके पास पॉकेट मनी का पैसा हमारे नॉलेज में आ जाएगा कि उसके पास पॉकेट मनी का पैसा कितना था। 13.5 को लिख सकते हैं 27/2, परसेंट की 2 जीरो लिखेंगे। 54 पंजे 270, 50 बार कटा और 50 को 2 से भाग करेंगे 25 रुपये। तो पॉकेट मनी के लिए उसके पास था 25 रुपये की धनराशि। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म कर देना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से मैथ को एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी बना के आपके पास रखा जाएगा, बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का सेकंड तरीका भी देखिए आप, बहुत ही आसान और जबरदस्त तरीके से वही क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से कराया जाएगा। देखो, इसको भी आसानी से करते हैं। संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। वह 20% किताबों पर खरीदने के लिए खर्च करता है और शेष राशि रह गई 80%। देखिए, 80% 80/100। इस शेष राशि का 75% खरीदने पर खर्च करता है। देखिए, शेष राशि का 25% खरीदने पर, जब 25% खरीदेगा तो 75% बच जाएगा
और जो बचा हुआ है उसका 10% गरीबों को दान के रूप में देता है, तो 90% बच जाता है। देखिए बचत बराबर बचत से करेंगे इसको, बचत बराबर बचत से, और इधर उसके पास बच जाता है 13.5 रुपये। 13.5 को हम लिख सकते हैं 27/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बचत बराबर बचत, बचत बराबर बचत से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और देखिए ये जो बुक है आपके लिए, ये बुक, इसके हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान कर दिए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल इजी और आसान क्वेश्चन करे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा और आपको मैथ में स्ट्रॉन्ग और खतरनाक बनाकर हर एक क्वेश्चन इसके आसान कर दिए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। बचत बराबर बचत, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25 3 75, 25 चौक 100, 0 से 0 काटा। देखिए 4 से मैंने 4 काटा, 9 होती है 27 से 27 काटा, और यहाँ पर रह गया 10 गुणा 5, 10 पंजे 50, और 50 को मैंने 2 से काटा। देखिए या 2 पंजे 10 ऐसे कर लीजिए, 5 पंजे 25 रुपये। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। उसके पास पॉकेट मनी थी 25 रुपया। आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चनों का आंसर, तब भी आपका यही आएगा। बहुत इजी और आसान तरीका होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज। और इस इक्वल टू इक्वल से अगर आप मैथ पढ़े तो आपके लिए दुनिया में मैथ कभी डिफिकल्ट नहीं होगा। दुनिया का हर एग्जाम जो आप देना चाहते हो भारत के अंदर, कोई भी एग्जाम मैथ के लिए आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाएगा। बस एक ही मेथड से आप पूरे मैथ को इजी बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट हो या कोई भी पॉइंट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन नंबर 113, और इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, काफी स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन है, बट इसको बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है। इसका मतलब उसका वेतन 100% था, 100% में से माता को 30% भाग देता है। देखिए माता को 30% भाग देता है। क्लियर? देखिए अब शेष रह गया 70%। यहां पर शेष रह गया 70%। 70% का 40% तो 28% होता है। देखिए 28% वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः, देखिए बीमा योजना और भविष्य निधि में 4-3 के रेशों में निवेश करता है। तो कितना परसेंट निवेश करता है? देखिए शेष 70 रह रहा है, 70 का 40% होता है 28, 7 चौक 28, 28% है इन दोनों में निवेश करता है। तो योग बराबर योग, देखिए योग बराबर योग, दोनों का योग 28% और यहां दोनों का रेशो का योग हो गया 7, 7 चौक 28, 4 चौक 16% उसने यहां पर, और 4 तिये 12% उसने भविष्य निधि में जमा किया। देखिए इक्वल टू इक्वल, दोनों का योग 28%, यहां दोनों का 7 चौक 28, 4 चौक 16%। बीमा योजना में भविष्य निधि में 12% उसने निवेश किया। क्लियर? अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। चलिए कर दिया बैंक खाते में जमा। उसके बाद उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि, 30% है। एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि 16% है। दोनों का अंतर 6300 रुपये है। देखिए अंतर बराबर अंतर देख लीजिए। यही दुनिया के ऐसे पॉइंट है जो मैंने ये कॉमन लिए हुए हैं। दुनिया के हर क्वेश्चन में सिर्फ यही लगते हैं, यही आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं से मैथ खत्म कर दिया जाएगा बिल्कुल। ये देखिए आप, कोई भी कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, कोई भी कहीं भी कैसा भी लैंग्वेज से रिलेटेड, ये इसी से ही हल होगा। कोई नहीं बचेगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये तरीका सीख लीजिए और क्वेश्चन फिनिश। देखिए अंतर बराबर अंतर, माता को दिया गया धन 30%, बीमा योजना में दिया गया धन 16%, दोनों का अंतर हो गया 14%। 30% में से 16% घटाएंगे 14% अंतर बनता है। तो अंतर बराबर अंतर, एक साइड में संख्या परसेंट में चलेगी, परसेंट का अंतर, दूसरी साइड में संख्या का अंतर। ये रहा अंतर बराबर अंतर। कितना अंतर है?
ये रहा 6300 रुपये अंतर है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, मनीष का वेतन क्या है ये हमें मालूम हो जाएगा। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो लगाई, अब 14 से इसे काटूंगा, 14 चौका 56, 7 बचे हो गए यहाँ 70, 14 पंजे 70 और 3 जीरो, ये लीजिए 45,000 रुपये। तो मनीष का वेतन था 45,000 रुपये। देख लीजिए आंसर आ चुका है। बस एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, इसी कॉन्सेप्ट से, इसी से मैथ के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। मैथ का सॉल्यूशन या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। तो ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में है, संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा। ये संख्या है, इसके बराबर परसेंट आया है, तो बस क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114 भी देखते हैं और सॉल्यूशन कैसे निकलता है ये भी हम आपको सिखाएंगे। देखो, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे। जो फैक्ट्री में खिलौने बनते हैं उनमें से 20% त्रुटिपूर्ण थे या दोषपूर्ण थे। जब 20% दोषपूर्ण थे तो 80% उनमें सही थे, और शेष जो 80% है ये उन शेष खिलौनों में से 25% हो गया, 1/4। 80 का 1/4 होता है 20%। 80% का 25% होता है 20% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। तो 20 तो ये बेकार हो गए, 20 और क्षतिग्रस्त हो गए 40, बचे रह गए शेष 60%। और यहाँ पर 4800 खिलौने सही थे। हम कह रहे हैं हमारे बचे हुए शेष खिलौने 60% सही थे, और यहाँ है 4800 खिलौने सही थे। तो शेष बराबर शेष हो गया। ये रहा हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट। यही चीज कॉमन मिलेगी हर क्वेश्चन के अंदर, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बस इसको पहचान लीजिए और क्वेश्चन फिनिश। लीजिए हम कटिंग कर लेते हैं। 6 60 8 480 और ये 0 80 बार कटा, परसेंट की मैंने 2 जीरो ये लगाई। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 8000। तो 8000 हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है और क्वेश्चन का आंसर फिनिश। ये रहा बिल्कुल इजी और आसान है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 अब इजी बना देंगे आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और वही एक ही तरीका, ये वाला तरीका, इसी तरीके से आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। बस आप ये वाला तरीका सीख लीजिए, आपकी मैथ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए। देखिए 4% टूट गए, शेष में से शेष कितना रह गया 96%, और 96 का चौथाई हिस्सा होता है 24%, क्योंकि 24 चौका 96 होता है। तो 25 पर देखिए शेष में से, शेष अगर आप देखें 96 रह गए, 96 का 1/4 होता है 4 से काटा 24, 24% दोषपूर्ण पाए गए। अब देखिए यहाँ पर हम 24% को दोषपूर्ण पा रहे हैं और 4% टूट रहे हैं, तो 24 और 4 28% टूटे हुए और खराब पाए गए, और उनकी कुल संख्या 112 है। तो यहाँ पर हमारी कुल योग बराबर योग करेंगे, कुल संख्या है 112, और यहाँ पर हमारी परसेंट में कुल संख्या बनेगी, परसेंट में 4% टूट गए और खराब 24, 24 4 28% हो गए ये। तो ये 28% के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल, योग बराबर योग, खत्म। और आप ये भी देख लीजिए, हमारा यही पॉइंट मिलेगा आपको हर लैंग्वेज के क्वेश्चनों में, कैसे योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, पास, बचत आदि, यही वाले पॉइंट मिलेंगे हर जगह, लैंग्वेज में हर जगह मिलेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको। 28 चौका होता है 112, 4 बार काटा मैंने इसको, परसेंट की 2 जीरो। लीजिए आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया 400। तो खेप में बल्बों की संख्या थी 400, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर 400। देखिए जबरदस्त और खतरनाक। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 भी आसान बनाएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा शेष बराबर शेष मिलेगा। देखिए शेष आ गया लिखा हुआ, देखो मैंने ऐसे ही स्टाइल से ये बहुत मेहनत करके ये आपके लिए एक पॉइंट बनाया है। यही आपको हर लैंग्वेज के क्वेश्चनों में ये चीज़ देखने को मिलेगी। इक्वल टू इक्वल करो और क्वेश्चन फिनिश, यही मैथ है, बहुत ही आसान। जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों पर, 12% अनाथालयों पर, 14% शारीरिक विकलांग, 16% चिकित्सा सहायता को दान करता है। तो कितना उसने दान कर दिया टोटल मिलाकर, अगर हम जोड़े 13 12 25,
25 4 29 10 39, 39 40 5 45 10 55। देखिए 55% उसने खर्च कर दिया, तो रह गया हमारा 45% शेष। अब यहाँ पर शेष कह रहा है 23,445, हम कह रहे हैं हमारा 45% शेष है, तो शेष बराबर शेष, और इधर कह रहा है 23,445 शेष मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है, तो शेष बराबर शेष, खत्म। अनाथालय में दान की गई राशि, देखिए ये वाला दान जयप्री अपने वेतन का 13% विकलांगों पर और 12% अनाथालयों पर, यह है अनाथालयों पर। अनाथालयों में दान की गई राशि इसका 12% है अनाथालयों का, ये बताना है। और क्वेश्चन फिनिश, देखिए परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 15 3 45, 15 एकम 15, 8 बचे हो गए 84, 15 पंजे 75, 9 बचे हो गए 94, 15 छिक 90, 15 3 45, फिनिश। अब 3 से इसको काटेंगे, ये हो गया 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12। यहां पर एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं कटिंग करके, कहाँ मिस्टेक हो गई, एक बार दोबारा देखते हैं। 15 3 45, 3 बार काटा मैंने इसको 15 से, और 15 एकम 15, 8 बचे हो गए 84, देखिए 15 पंजे 75, पंजे बार चला है, 15 पंजे 75, 9 बचेंगे, 9 हो गए यहाँ पर 94, 15 छिक 90, 4 15 3 45, देखिए कटिंग हो गई। अब 3 से मैंने इसको काटा, 3 चौक 12, अब 4 की और 1563 की गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4 3 12 हासिल 1, 4 छिक 24 1 25, 2 हासिल 15 चौका 60 2 62, ये आ गया क्वेश्चन का आंसर 6252 रुपये। तो 6252 रुपये, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे आपको कटिंग करनी है, सॉल्यूशन लेना है, हर एक क्वेश्चन आपका इक्वल टू इक्वल फॉर्म में मिलेगा या इस फॉर्म में मिलेगा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में यही चीज़ कॉमन मिलेगी, और इसी से दुनिया का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 117, देखिए क्वेश्चन नंबर 117 हल करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया यही कंसेप्ट लगेगा, यही कंसेप्ट दोनों में लगेगा, बहुत ही जबरदस्त, और हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान किया जाएगा। देखिए, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसत 10% खरीदारी रेस्तरां और मॉल जाने पर खर्च करती है, यानी कि 10% खर्च कर देती है, बाकी 80% उसके घर के रूप पर खर्च किया जाता है। देखिए, घर के खर्च पर खर्च किया जाता है, 80 यहाँ खर्च हो गया, 10 ये 90 हो गया, और 10% की बचत होती है, तो हो गया पूरा 100%। क्लियर। यदि मासिक ग्रैप है 48,000 रुपये है, देखिए मासिक ग्रैप है, यानी कि घर पर खर्च यहाँ 80% है और यहाँ पर है 48,000, ये रहा इक्वल टू इक्वल, ग्रैप पर खर्च बराबर खर्च बराबर खर्च, यहाँ से आएगा खर्च बराबर खर्च, कितना हो गया 48,000 रुपये। 8 छंग 48, 600 बार कटा, परसेंट की 2 जीरो ये लगाई, देखिए ये आ गया हमारा 60,000 रुपये। तो मासिक आय कितनी थी उसकी 60,000 रुपये। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। देखो क्वेश्चन फिनिश कब कैसे, लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल लगा है, इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट आ गया इक्वल टू इक्वल, इसी से आपका मैथ खत्म हो जाता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, इस बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। तो क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। बिनोई अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को देता है, 12% अनाथों की संस्था को देता है और 13% दिव्यांगों को देता है। तो देखिए 16 12 हो गया हमारा 28, 28 3 31 10 41, तो 41% तो उसने खर्च कर दिया। अब यहाँ से चलेंगे और वह अपने वेतन का, उसका वेतन 100 है, 100% का 14% 14 बैठता है, 14% और उसने मेडिकल में खर्च किया, तो उसका कितना परसेंट हो गया, ये 55% खर्च हो गया, 55% उसने खर्च किया। क्लियर है। तो शेष रह गया 45%। यहाँ पर शेष कह रहा है 20,925 शेष
मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है, तो शेष बराबर शेष करेंगे 20,925 शेष, और इधर हमारा 45% शेष। देखिए शेष बराबर शेष, देखिए आ गया, यही वर्ड है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉमन एक ऐसी संख्या की खोज करके आपको मैथ के अंदर एक ऐसी सर्च करके ये वाला कंसेप्ट दिया है। यही मिलेगा आपको हर क्वेश्चन की लैंग्वेज में, यही मिलेगा। देखिए शेष इतना है हमारा। अब उसने पूछा अनाथों को कितनी राशि का दान देना पड़ा, तो अनाथों का परसेंट है 12%, ये 12% अनाथों को संस्था में, तो 12% ये निकालेंगे हम। अब इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए परसेंट से परसेंट, 3 चौक 12 और 3 से मैंने 15 बार इसे काटा, और 15 से मैं इसको आसानी से काट सकता हूँ। देखो 15 एकम 15, 5 हो गए 59 हो गए, और 15 तिये 45। देखिए 59 में से अगर हमने क्या किया 45 घटाया 4, 14 बचेंगे, हो गए 142, 15 नम्बे 135, 7 बचे, 15 पंजे 75। क्लियर हो गया। अब 4 की 1395 की गुणा करेंगे। देखिए 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 नम 36, 2 38, 3 हासिल, 13 चौका 52 और 3 55। लीजिए आ गया 5580। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 5580, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 5580। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 119, देखिए क्वेश्चन नंबर 119 फिनिश किया जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। चलिए देख लेते हैं। मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों को, 16% अनाथों को और 12% दिव्यांगों को देता है। कितना खर्च किया उसने? 16, 12, 28, 28, 4, 32 और 10, 42, 3, 45, 10, 55, 55% वह खर्च कर देता है। क्लियर। शेष राशि 24,570 रुपये उसका मासिक खर्च बचता है। तो ये तो उसने खर्च किया, और शेष बचा हमारा 45%, और ये इसके बराबर है। देखिए शेष बराबर शेष, ये रहा शेष बराबर शेष 24,570। तो उसका दिव्यांगों का पर दिया गया दान कितना? दिव्यांगों पर उसने पूछा, दिव्यांगों पर 12% तक का दान करता है। चलिए दिव्यांगों पर 12% का दान करता है, ये हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना। परसेंट से परसेंट काटेंगे, और जी 15 तिये 45, 15 से काटेंगे हम इसको, और 15 एकम 15, 9 बचे, हो गए 95, 15 छिक 90, 5 और 15 तिये 45, 12, 15 अट्ठे 120, कटिंग हो गई है। और 3 चौक 12, 4 से गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32, 3, 4 तिये 12, 3 15, हासिल 1, 16 चौक 64, 1 65। ये आ गया 6552 रुपये। अब देख लेते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही सरल, आसान, दमदार, खतरनाक तरीका। देख लीजिए। अब हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, 120 भी करेंगे। मार्टिन अपने वेतन का 13% अंधों पर, 12% अनाथों पर और 14% जीव के शरीर को दान करता है। देखिए कितना दान किया? 14, 12, 26, 26, 3, 29, 10, 39, 40, 5, 45, 10, 55, 55% तो उसने खर्च कर दिया। तो बचत कितनी रह गई? बचत 45% की रह गई। क्लियर। और इधर बाकी बचत है उसकी 42,300 रुपये की। और वह अनाथों पर दान कितना खर्च करता है? अनाथों पर 12%, उसका 12% निकालेंगे। बस खत्म। देख लीजिए, परसेंट से परसेंट हटाया, 15 तिये 45, 15 दूनी 30, 12 बचे हो गए 123, 15 अट्ठे 120, 3 बचे हो गए 30, 15 दूनी 30, ये 0। अब हमने 3 चौक 12 ऐसे भी काटा, 4 की 250 के साथ गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 11,280।
11,280। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक, इक्वल टू इक्वल, और ये खतरनाक लेटेस्ट टेक्निक है। इससे बढ़कर पूरे भारत में कोई भी टेक्निक नहीं है मैथ के लिए ये, क्योंकि सारे मैथ को खत्म कर देता है केवल अकेला यही। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे भारत में इससे बढ़कर, इससे खतरनाक टेक्निक नहीं है। पूरे मैथ को अकेला यही कॉन्सेप्ट खत्म कर देता है।